नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भाई, हमने अभी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था 3.5 केवी, जो कि हमारा 3 फेज का प्रोजेक्ट था। उसकी हमने लाइव टेलीकास्ट भी किया था, लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हमने डाली हैं, उसमें कितना सोलर पैनल है, कौन सा इन्वर्टर है, कैसे वो काम करेगा, क्या कुछ उसमें सब्सिडी आने वाली है कस्टमर की, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और हम देखते हैं एक बार वो पूरा प्रोजेक्ट, उसकी टेक्निकल डिटेल्स, उसमें क्या क्या हमने फिट किया है। तो भाई हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो काम चला हुआ है, ये हमारा स्ट्रक्चर का काम चला हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का काम चला हुआ है। स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, ऊपर से जो टाइल निकाल के नीचे हमने जो मेन लेंटर होता है, लेंटर में हमने इसको फिट कर रखा है। अब इसमें कुछ कस्टमर कहते हैं कि सर लेंटर में स्ट्रक्चर लगाना ठीक नहीं रहता। देखिए, अगर आप लेंटर में स्ट्रक्चर ना लगाएं वो सेफ नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे लगा दें, ये ज्यादा सेफ है। पहला पॉइंट तो इसमें ये है। दूसरा पॉइंट इसमें है, अगर आप स्ट्रक्चर लगाने के बाद जो होल आपने तैयार किया है, अगर आप उस होल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो एक बड़ी समस्या है। तो उसको आपको होल करने के बाद उसको आपको सीमेंट बजरी से कवर करना पड़ेगा। और लेंटर, जो हमारा लेंटर है, टाइलें लगी हैं, उससे ऊपर अगर आप निकाल दे तो उसमें पानी वगैरह जाने की भी समस्या नहीं रहती। तो अगर आप स्ट्रक्चर की मजबूती चाहते हैं तो आपको छत, बिल्कुल जो प्योर छत है उसमें ही लगाना पड़ेगा। टाइलें वगैरह में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक सही सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें पर्लिन की, अब मोस्टली क्या होता है, जो मोस्टली पर्लिन यूज करते हैं, हम इसमें 4 पर्लिन यूज कर सकते थे, क्योंकि 4 पर्लिन में हमारा काम चल सकता था। लेकिन हमने इसमें पर्लिन यूज करी है 6 पर्लिन इसलिए यूज करी है क्योंकि एक जो हमारा पैनल है, जो हमारा टॉपकॉन पैनल है, जो 575 वोल्ट का पैनल हमने इंस्टॉल किया है, उसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है। अब लेंथ लंबी होने की वजह से अगर हम उसको 2 पे लगाएं, 2 पर्लिन पर ही लगाएं पैनल को, तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अगर हवा आए, तूफान आए, तो उसमें पैनल के टूटने का चांस एक रहता है। लेकिन अगर हम 3 पर्लिन डाल दें तो उसमें क्या होता है, पैनल पूरा फिक्स हो जाता है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती। तो एक इसका फायदा ही होता है। तो हमने इसीलिए इसमें 6 पर्लिन डाली है टोटल, ताकि जो हमारे सोलर पैनल है वो मजबूती से यहाँ पर फिट हो सके। उसके बाद स्ट्रक्चर का ये काम होने के बाद, स्ट्रक्चर फिट होने के बाद, अब बारी आती है इस पे सोलर पैनल रखने की। अब सोलर पैनल जो हमने इसमें यूज किया है वो क्या है, 575 वोल्ट का टॉपकॉन सोलर पैनल, क्योंकि आजकल तो टॉपकॉन ज़्यादा चला हुआ है। डीसीआर सोलर पैनल है, क्योंकि कस्टमर को सब्सिडी भी चाहिए। तो इसमें हमने टोटल 6 पैनल यूज किए हैं। एक पैनल की जो वैल्यू है वो है 575 वोल्ट। अब 575 वोल्ट का जो पैनल है, उसकी जो वीओसी है वो है 51.2, यानी कि उसकी जो वीओसी है ऑलमोस्ट 50 आने वाली है। और उसकी जो एम्पेयरिंग पावर है वो 13 ऑलमोस्ट। तो एक पैनल कितनी है, अगर हम 6 पैनल की वीओसी मान के चलें तो 6 पैनल की टोटल वीओसी हमारे पास होती है। अगर हम उसको सीरीज कनेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 हमारे पास वीओसी है। तो ये सोलर पैनल हमने इसमें यूज किया है। उसके बाद पैनल रखने के बाद हमने इसमें लगाने पड़ते हैं क्लम्प, जो हमारे जेड क्लम्प और यू क्लम्प होते हैं। अब 3 पर्लिन डालने का एक फायदा तो ये रहता है कि मजबूती रहती है, और थोड़ा सा अगर मैं उसका डीलर के हिसाब से नुकसान बताऊं कि उसकी उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा लगती है। तो कई कस्टमर क्या करते हैं, कई कस्टमर उसको पे नहीं करते, क्योंकि पर्लिन के साथ साथ उसमें आपको क्लम्प भी लगाने पड़ते हैं। अब उसमें पर्लिन की कॉस्ट बढ़ जाती है और साथ साथ क्लम्प की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो वो आप कस्टमर से पहले डील कर लेना ऑलरेडी कि आप ये चीज़ें डालने वाले हो, उसकी कॉस्टिंग आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसमें हमने जो है पर पर्लिन पे, क्योंकि हर पर्लिन पे क्लम्प आने हैं, तो क्लम्प की कॉस्ट इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बढ़ती है। तो इस स्ट्रक्चर पर हमारे 6 के 6 पैनल शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो हमने जो इसमें इन्वर्टर यूज किया है वो 6 किलोवाट का यूज किया है, जो कि 3 फेस है, क्योंकि ये यहाँ पर जो कस्टमर कनेक्शन है वो 3 फेस का कनेक्शन था। तो उसके जो वीओसी होते हैं, वो एमपीपीटी ऑपरेटिंग जो होती है वो 500 वीओसी होती है। तो 6 ही पैनल हैं, 6 के 6 पैनल हमने एक ही सीरीज में डाले हैं। एक ही सीरीज में डालने के लिए अब हमारे पास एक ही सीरीज है, तो उसके लिए हमने जो डीसी-डीबी यूज किया है वो 1 in 1 आउट का ही यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीरीज है, तो इसलिए हमने 1 in 1 आउट का यूज किया। उसके बाद जो इसमें एसी-डीबी यूज किया वो 3 फेस का यूज होगा, क्योंकि 3 फेस कनेक्शन है, तो वहाँ पे एसी-डीबी यूज होगा। अब ऑन-ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है, ऑन-ग्रिड इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट सेम होती है, यानी कि आप जो उसमें इनपुट जा रही है वही उससे आउटपुट जा रही है। तो वहाँ पर हमने जो वायर डाली है, जो इन्वर्टर से जो आपके मीटर में जाएगी, तो वो जो वायर है वो 16 mm की 3 फेस वायर है, जो कि एल्यूमिनियम वायर है। उसके बाद जो सोलर से जो वायर आई है इन्वर्टर में, वो हमारी वायर है, सोलर डीसी वायर है, वो माइक्रोटेक की वायर है। उसके बाद जब हमारे पैनल इंस्टॉल हो गए, उसके बाद हम आते हैं नीचे। हमने उसके बाद इंस्टॉल करना है डीसी-डीबी, एसी-डीबी और इन्वर्टर। फिर हमने तीनों चीज़ों को इंस्टॉल किया। तीनों चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने वो कनेक्शन जो इन्वर्टर से है वो अपना मीटर के लिए अलग से छोड़ दिया वायर लगा के, उसमें जो 16 mm की एल्यूमिनियम वायर है।
ताकि जब कल को नेट मीटरिंग आए तो वो कनेक्शन सीधा वहां पर हो सके। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट रहता है अर्थिंग का। देखिए कोई भी सोलर प्रोजेक्ट हो उसका जो मेन पार्ट होता है अर्थिंग, क्योंकि सेफ्टी पार्ट है उसका। अब सेफ्टी हमें इसलिए चाहिए कि एक तो घर सेफ रहना चाहिए, और दूसरा इसलिए भी करवाते हैं लोग कि क्योंकि उसके बिना पासिंग इसकी नहीं होती तो सब्सिडी नहीं आती। तो ये पार्ट है इसका अर्थिंग का। तो लास्ट पार्ट इसका रहता है कि हमने इसमें जो अर्थिंग है जो छत से लेके नीचे तक इसमें वायर डाली है, वहां पे इसकी अर्थिंग करी है। तो भाई ये था हमारा 3.5 kVA का सोलर प्रोजेक्ट, जो हमने पूरा सेटअप यूटीएल का यूज किया है। इसके लाइव टेलीकास्ट भी हमने दिखा दिया था। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट लगा है, ये प्रोजेक्ट हमारा लगा है करनाल में। करनाल में जो सेक्टर 45 है जिसको CSD सिटी कहते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगा है। अगर आप भी प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। या अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है getpowersolution.com, वहाँ से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं।